देखो आज हम लोग समांतर श्रेणी एपी का जिस जिस ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम होगा उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो जितना भी प्रॉब्लम हो सकता है वो सारा प्रॉब्लम को हम एक जगह लिख चुके हैं। अब इसको समझते हैं कि किस तरह से इस तरह का ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा जो भी हिसाब बच जाता है जो हम लोग बीबीडी से कंप्लीट करते हैं वो बहुत ही सिंपल हिसाब है, तो वो आराम से बन जाएगा। और जिसमें प्रॉब्लम हो सकता है वो सारा हिसाब हम ले चुके हैं। तो चलो देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब देखो यहाँ यदि समांतर श्रेणी का समान पद कितना 13 - 2n है तो सार्वंतर निकालने वाला। तो देखो ये है एपी है, इससे एपी बनेगा। अगर n का मान 1 रखेंगे तो a1 का मान निकलेगा और n का मान 2 रखेंगे तो a2 का मान निकलेगा। इस तरह से हमको सार्वंतर निकालने के लिए क्या 2 गो पद चाहिए, कंटिन्यू 2 गो पद चाहिए, a1 और a2 चाहिए, जिससे हम a2 में से a1 घटा के निकालेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पे देखो, चलो 1 रखते हैं। जब 1 रखेंगे तो a1 का मान निकलेगा। किसका निकलेगा? a1 का। तब 1 रखेंगे क्या 2 एकम 2, 13 में 2 है कितना बच गया 11। अब हम क्या रखेंगे a2, क्या a2। जब a2 का मान यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 2 गुना करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4। और 13 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा 9 बचेगा। 13 में 4 घटेगा तो क्या बचेगा 9। इसका मतलब पहला पद है 11, दूसरा पद है 9। पहला पद 11 और दूसरा पद 9। इस तरह से जाएगा। तब सार्वंतर कैसे निकालते हैं? इसमें से इसको घटाएंगे। अब 9 में से क्या घटाना है तुमको 11 घटाना। अब 9 में से जब 11 घटाएंगे हम तो क्या बचेगा -2 आएगा। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर डी। ये था 10 नंबर। देख लो ये कौन सा नंबर है, ये 10 नंबर है। तो फिर से बात, समांतर श्रेणी का सार अंतर निकालना है। सार अंतर निकालने के लिए हमको एपी तो पता होना चाहिए ना, तब ना हम इसमें से इसको घटा के एपी निकालेंगे। तो ये एपी निकालने का फॉर्मेट दिया होगा जिसमें से एन का मान 1 रखो तो a1 निकलेगा, एन का मान 2 रखो तो a2 निकलेगा। तो हम कोई भी निकाल लिए, a1 निकाल लिया और a2 निकाल लिया, तो सॉल्व हो गया ये। चलो फिर आके देखते हैं। ये समांतर श्रेणी है, ठीक। 2/3 a और 2 किसी समांतर श्रेणी के कितने क्रमांक के 3 क्रमांकत पद है तो a का मान निकाले। किसका मान निकालने वाला a का। अब a का मान है, देखो AP, यहाँ ये AP है 2/3 a और क्या 2 AP है। अब तुम जानता है AP में एक चीज जो बराबर होता है क्या सार्वंतर। AP में क्या बराबर होता है सार्वंतर। इसका मतलब सार्वंतर किसे निकालते हैं, हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला घटाना पड़ता है। आगे वाला में से पीछे वाला को घटाएंगे तब सार्वंतर निकलेगा। तो सार्वंतर तो बराबर होता है। तो यहाँ पे सार्वंतर और यहाँ पे सार्वंतर क्या होगा बराबर होगा। तब बस वही कंसेप्ट यहाँ पे अपनाएंगे। ए में क्या घटाएंगे, ए में घटाएंगे 2/3 बराबर होगा सार्वंतर। सार्वंतर बराबर होगा। 2 में से क्या घटाएंगे 2 में से क्या घटा देंगे हम ए। याद रखना 2 में से हमेशा आगे वाला में से पीछे वाला घटाते, इसलिए 2 में से क्या घटा ए। अब एक काम करते ए को इधर भेज देते हैं और इसको उधर भेज देते हैं। ये इधर ए था, ये माइनस इधर आगे क्या आ जाएगा प्लस ए। अब देखो इधर 2 था, ये माइनस उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस 2/3। इसको सॉल्व करने बताए थे हम। 2 तिया 6, 6 2 8, 8/3। यहाँ पे ए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2a होगा। और देखो ए 2 से कटेगा 4 बार में, ए बराबर क्या आएगा 4/3। ए बराबर 4/3, ऑप्शन नंबर बी। इसको बार बार प्रैक्टिस करेगा स्पीड हो जाएगा। यहाँ तो हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो मुश्किल से 30 सेकेंड या 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। देखो यदि समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब क्या 9 - 5n है तो a7 nवां पद बोला a7 निकालना। n की जगह जो रहेगा वही निकलेगा। a7 मतलब n की जगह क्या आएगा 7। तेरी बनाने वाला हिसाब है जी। n की जगह 7 रखना तो 9 - 5 × 7 तो 9 माइनस कितना 7 बचे 35। और 35 में से क्या घटाओ 9 घटाओ। जब 35 में से तुम 9 घटाएगा तो क्या बचेगा कुछ 26 -26 बचेगा। क्या बचेगा -26। कैसे बच गया। देखो ये एपी का कौन सा पद ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस में होगा। अब देखो निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। तुम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते। देखो क्या है
25 है, 10 है, 15 है, घट रहा है ना, घट रहा है, 5 घट रहा है, तुम घटा के लिखना दो, उतना कहाँ दिमाग लगाएगा। और यहाँ पे 20 था, ठीक, 5 घट रहा है, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -5 होगा। तो कौन सा पद माइनस में है? 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद। समझ जाना कौन सा पद ऋणात्मक है, मतलब माइनस में कौन सा है। ये तो सिंपल है ना, आराम से जा सकते हैं ना, तो स्पीड में कर दो, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या लिखे जी, देखो 31 नंबर में प्रॉब्लम था, मतलब हिसाब गलत है, बीवीडी का 31 नंबर जो है हिसाब गड़बड़ है, ठीक। देखो कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 अंकों की कितनी संख्या जो 2 से विभाजित है। अब देखो सिंपल सा बात, इसको एपी बनाने से अच्छा एक तरीका और है, एपी बना के भी हम निकाल सकते हैं, ठीक। तो दूसरा तरीका क्या है, हम इसको इस तरह से ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो तुम ऐसे सॉल्व कर सकता है क्या। देखो पहले 3 अंक का कितना संख्या है, 3 अंक का जो 2 अंकों की संख्या जो 3 से विभाजित है, 2 अंकों की संख्या, लास्ट 2 अंकों की संख्या कितना है 99 है, और पहला क्या है 10 है, पहला क्या है 10 है। और देखो जब हम इसको अगर निकालना चाहें हम 99 तक कितना संख्या जो 3 से कटेगा, तो आराम से इसको 3 से भाग दे दो, जो भागफल आया कितना 33, मतलब 33 जो है 1 से लेके जो है ना 99 तक कितना है 33 संख्या है, जो किससे कटेगा 3 से कटेगा। लेकिन प्रॉब्लम है हमको यहाँ पे पूछा 2 अंकों की संख्या होना चाहिए, कितना अंकों का होना चाहिए 2 अंकों का। तो यहाँ तो हम 1 से आ गया ना, अब 1 से लेके 9 तक कितना अंक है 1 अंक है, हमको 2 अंक चाहिए, तो हम 1 से लेके 9 तक छांट लेते हैं जो 3 से कट रहा है। तो कौन कौन कट रहा है 1 से लेके 3 तक, 3 कट रहा है, 6 कट रहा है, 9 कट रहा है, मतलब क्या 3 वो छट जाएगा ना, काहे कि वो 1 अंक हमको चाहिए कितना 2 अंक का। तो 1 से लेके 99 तक जो हम जो 33 जो आया है ना, 1 से लेकर 99 तक जो है कितना 33 संख्या है जो 3 से कटेगा। लेकिन हमको 1 अंक वाला छापना है, तो 1 अंक वाला क्या को है उसमें से 3 को, 3 छाप तो कितना 30 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, 30 हो जाएगा, जो कितने किससे विभाजित है 3 से विभाजित है 2 अंकों की संख्या। समझ में आया। अब देखो सेम कंडीशन, एपी है तो एक्स का मान निकालने बोला, सेम सार्वंतर समान होगा हमेशा, इसमें से इसको घटा दो, सार्वंतर क्या होगा समान। देखो 3x + 2 माइनस क्या हो जाएगा 2x - 1 बराबर, देखो इसका अंतर और इसका अंतर बराबर होगा ना जी, कहेंगे सारा अंतर क्या होता है सेम। तो उसी तरह से हम वही बात हम लिख रहे हैं हमेशा, जब भी कोई चीज़ रहेगा, एक चीज़ बेसिक रहेगा, निकालने के लिए बोलेगा, तुम समझना सारा अंतर बराबर करना है। क्या बराबर करना है सारा अंतर बराबर। अब देखो ये दोनों में से दोनों को घटाए, अब इसमें से इसको घटाएंगे बराबर ही होगा, कहेंगे सारा अंतर क्या होता है समान होता है। देखो 6x - 1, उसके बाद यहाँ पे क्या 3x + 2, यहाँ पे माइनस है, ठीक। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3x + 2 ये माइनस जाएगा सबके पास, तो क्या हो जाएगा -2x + 1। देखो 6x - 1 ये माइनस इसके पास जाएगा, तो -3x - 2। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, 3x में 2x घटाता है, बच्चा 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। उसी तरह से 6x में 3x का क्या आ जाएगा 3x - 1 - 2 क्या आ जाएगा -3। अब देखो ये इसको इधर भेजो x वाला को, और 3 वाला को उधर भेजो। अब देखो यहाँ पे x ये माइनस प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या होगा ये 3 प्लस हो जाके -3 तो देखो इधर क्या आ जाएगा -2 क्या आ जाएगा -6, खत्म 2 से 3 बार में। तो x का मान क्या आ गया 3, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। उतना भी भारी नहीं था। अब नेक्स्ट पेज में जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब 38 नंबर में प्रॉब्लम है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे A30 और A20 का अंतर निकालना घटाना है, ये AP है, तो AP है तो A30 तो निकालना पड़ेगा ना जी। तो देखो पहले A30 पता रहेगा तब ना A30 में से A20 घटाएगा जो, तब आंसर आएगा। तो सबसे पहले हमको A30 और A20 निकालना है। तो देखो A30 बराबर क्या हो जाएगा, याद है A + 29D, ठीक। इसमें जब हम यहाँ पे 2 नंबर नहीं मार के A बराबर लिखेंगे 2, डायरेक्ट हमको पता है A बराबर क्या 2, 29, तो D बराबर कितना है गधा
देखो एक काम और भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसको थोड़ा सा एक तरीका और भी शॉर्टकट दिमाग में आया। देखो यहाँ पे A30 में से क्या घटाना है, A20 घटाना है, ठीक। तो देखो A30 में से क्या घटाना है, A20। देखो उसी तरह से करते, A30 में से क्या घटाना है, A20। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, A30 में से क्या आ जाए, A प्लस क्या 29D, ठीक। और यहाँ पे मेहनत देते हैं, A20 से क्या आ जाएगा, A प्लस क्या 19D होगा। अब देखो ये माइनस जाएगा अंदर, सबके पास माइनस जाएगा। देखो A प्लस क्या 29D माइनस A इसके पास जाएगा, माइनस A हो जाएगा, माइनस क्या 19D होगा। देखो A जिसमें से क्या होगा, कटने वाला है। 29D में 19D घट गया था, क्या डी बचा था, 29 में से 19 घटा क्या हुआ, 10D बचा, कितना बचा 10D। और देखो यहाँ पे D का मान निकाल लो, 7 में 2 जाए कितना 5, तो क्या 10 गुना 5 क्या आ जाएगा 50, समझा। तो ऐसे बनाना, ठीक। मतलब अगर यहाँ पे भी हम देखो A का मान और D का मान बैठा के सॉल्व करेंगे तो बात हो जाएगा, लेकिन यहाँ से मेरा शॉर्ट हो जाएगा ना, A कट गया तो 29 में से 19D घटा तो कितना 10D बचा A का मान, और सिर्फ D का मान बैठाना पड़ा हमको, सिर्फ किसका मान बैठाना पड़ा, D का मान। और देखो दिखाई नहीं दे रहा था, देख लिया, देख लिया, समझ में, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर से बोलना, ठीक। दिखाई नहीं दे रहा था। चलो नेक्स्ट आते हैं। देखो 1 इतना इतना बराबर होगा, समझा। देखो ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है, ठीक। तो फार्मूला देखो SN बराबर क्या होता है, फार्मूला देखो यहाँ पे SN बराबर क्या होता है, N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। देखो N/2, देखो इसका मान कितना है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करो तो A का मान है 1, तो 2 गुना 1 करेंगे तो क्या जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे N तो हमको पता नहीं है, ठीक। D भी पता है कितना, D कितना है मेरा 1, D कितना है मेरा 1। और देखो ये N सबके पास भेज दो, 2 इंटू क्या N+2, चलो इसके पास भी आएगा ना जी, प्लस क्या हो जाएगा N-1/2। ये 2 क्या हुआ, कट गया, ये 2 क्या हुआ, कट गया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे N इन, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, रुको। देखो इसको यहाँ पे भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, ठीक। अरे दिखा दे रहा है ना, ठीक है। देखो इसको भिन्न का यहाँ पे जोड़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा। ये जब इधर जाएगा तो क्या जाएगा 2N प्लस क्या N-1/2, 2N में N घटा तो क्या हो जाएगा 3N हो जाएगा, 3N माइनस N/2 कहीं है ऑप्शन में, ये नहीं है। देखो पहले मेरा क्या बताया यार, पेन हटा हो गया, कोई देखो थोड़ा सा 39 नंबर में प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा इसको थोड़ा देर के बाद पढ़ते हैं, ठीक। आगे आते हैं, इसको लास्ट में बताएंगे 39 नंबर। हम देखो P का मान सेम कंडीशन कि सारा अंतर क्या होगा, सेम सेम हो जाएगा, तो हमेशा इसमें से इसको घटाना है, तो क्या हो जाएगा 2P + 1 माइनस क्या हो जाएगा P + 1 बराबर 4P, यहाँ पे माइनस है, ठीक। 4P - 1 में से क्या घट जाएगा 2P + 1। और देखो 2P + 1 ये जाएगा माइनस में, क्या आ जाएगा -P - 1, ठीक। 4P - 1, अब ये माइनस जाएगा -2P - 1। अब देखो यहाँ पे गौर से, ये तो कट जाएगा, 2P में से क्या होगा 2P में से 1P क्या होगा
घट गया था यहाँ पे, कैसे पी बचा ना, ठीक है। और देखो यहाँ पे 4p में 2p घटा तो कितना बचा, 2p बचा। मैथ में प्लस है, प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्लस तो 2 हो जाएगा ना जी, माइनस में 2 होगा, क्या हो जाएगा माइनस में 2। और देखो p को इधर भेज तो क्या हो जाएगा, p में से -2p हो जाएगा बराबर क्या होगा -2। यहाँ पे घट के क्या बचेगा, -1p बचेगा, बाकी क्या -2 -1 माइनस कट गया, तो p का मान कितना हो गया 2, p का मान 2, तो p नंबर आंसर हो गया, तो p नंबर क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो यहाँ पे n पदों वाले AP का योग n² 2n+1 है, तो जो उसका छठा पद, तो कितना निकालने वाला, छठा पद। देखो AP का योग ही दे दिया, ये AP का फॉर्मेट नहीं है, योग है, ठीक। तो छठा पद निकाला था, n का मान क्या रख दो 6, तो 6 का स्क्वायर 2 × 6 + 1 36 12 + 1, तो जोड़े कितना हो जाएगा 46, यहाँ पे क्या हो जाएगा 48 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 49, ऑप्शन नंबर बी। समान पद 3n+5 है, तो इसका सारवंतर निकालें, क्या निकालने वाला, सारवंतर निकालने के लिए फिर वही कंडीशन, हमको दो बात पता होना चाहिए, a1 उसके बाद a1 और a2 पता होना चाहिए। तो n का मान के जगह 1 रखेंगे तो क्या a1 निकल जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो क्या 3 + 5 यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक। और a2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6। उसके बाद क्या निकालना है आपको, a2 निकालना है, a2 मतलब n के जगह क्या रखना, तो 3 × 2 = 6 6 5 11, तो d का मान कितना हो जाएगा, हटाओ 3, समझ गया ना। देखो अगला पद, इसमें प्रॉब्लम है, अगला पद क्या, देखो इसमें ज़्यादा से देखो √3 है, उसके बाद क्या √12 है ना, इसको तोड़ो, 4 × 3 होगा, √27 है ना, 9 × 3 होगा, निकाल दो। यहाँ पे क्या √3 4 तो निकलता है, तो रूट क्या आता है 3, अब जब ई निकलती ये भी निकलता है ना, देखो 9 निकलता है तो कितना आ जाएगा, 9 का 3 होगा, 3 रूट क्या आ जाएगा 3, आगे क्या आ जाएगा 4√3, तो 4√3 तो ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्या है, देखो जब 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 16, 2 को रहता है तो 1 को निकलता है, इसका मतलब 4 2 को था, मतलब 4 4 16 था, 16 बाहर में निकला 4 है, इसका मतलब इसको फिर से अंदर भेज दो, आप आंसर मिल जाएगा, 16 खत्म बात, ठीक। अब देखो इसको बोले थे बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, चलो इसको फिर से थोड़ा समझते हैं। देखो हमको यहाँ पे ऐसे निकालना है, n तक निकालना है, a कितना है 1 और d कितना है वो भी 1 है, तो ऐसा n बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2a n-1 × b। अब गौर से देखो n/2, a का मान कितना है 1, 2 गुना करेंगे 2, n-1, d का मान कितना है 1 को अंदर भेजें को बातें नहीं वही हो जाती है। यहाँ पे क्या बचेगा 2 + n-1, और देखो n/2 2 + n-1 ये बचा ना अंदर में, 2 में से घटेगा तो कितना बचेगा +1 बचेगा, तो n/2 × n+1 बचा, ठीक। n/2 × n+1, तो ऑप्शन नंबर कौन था यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक। किताब